गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल अच्छे हो, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। तो बच्चों, आज हम लोग आपकी जो कक्षा 7 की इतिहास पुस्तक है, इतिहास पुस्तक आप जान पा रहे हैं हमारी विरासत, उसके अध्याय 3 को दिल्ली के सुल्तान, हम लोग इस चैप्टर को आज जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके बारीकियों से अध्ययन करेंगे और हम लोग इसको समझेंगे। तो दिल्ली के सुल्तान के देखिए हम लोग अभी देखते हैं। भारत एक विशाल देश है। इसके विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। आप लोगों को पता है बच्चों कि बहुत सारे राजाओं ने हमारे देश पर शासन किया है। इसकी जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। उत्तरी क्षेत्र में स्थित दिल्ली को भारत का दिल कहा जाता है। आज यह नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। तोमरों एवं चौहानों के शासनकाल में दिल्ली एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बन गया था। लगभग 800 वर्षों से पहले तुर्क शासकों ने दिल्ली पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। इसे हम लोग दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक 5 वंशों ने 320 वर्षों तक शासन किया। इसको याद रखेंगे बच्चों, अंडरलाइन कर देंगे कि दिल्ली सल्तनत का जो काल है वो 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा। इस 5 वंशों ने कुल 320 वर्षों तक शासन किया। इसका नियंत्रण इस महाद्वीप पर, इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर था। इन सुल्तानों ने दिल्ली में अनेक नगर बसाए। इसमें दिल्ली, एक कोहना, सीरी और जहांपना। देखिए हम लोग नीचे कुछ जान रहे हैं। राजपूत वंश में तोमर आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165, अनंगपाल का है 1130 से 1145, चौहान 1165 से 1192, पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। और दिल्ली सल्तनत के कुछ शासकों के बारे में हम लोग देखेंगे। ममलूक वंश, खिलजी वंश है ना, तुगलक वंश। तो ये सारे जो हैं 5 वंशों का ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। इसका एक शॉर्ट आप दिया हुआ है चार्ट की, किस शासक ने कितना दिन शासन किया हमारे देश पर, दिल्ली पर। तो मुबारक शाह, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद शाह, फिरोज शाह तुगलक, रजिया, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन आलम शाह। तो ये सब हम लोग देखेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे विस्तार से। इसके शासनकाल को ना होगा बच्चों तो आप लोग कॉपी में लिख लेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कब से कब तक शासन किया, गयासुद्दीन तुगलक कब से कब तक शासन किया। तो इस तरह से हम लोग उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे आगे आने वाले समय में। तो वीडियो में बने रहें, देखिए हम लोग आगे देखेंगे इसको। तो उसमें हम लोग नगर देख रहे थे। उपरोक्त सूची में आपने देखा कि इन राजवंशों के विभिन्न शासकों ने अपनी योग्यता के आधार पर दिल्ली पर कई शताब्दी तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास जानने के लिए अनेक स्रोत हैं, जैसे कि दिल्ली जो सल्तनत, जो उसका जो राजवंशों ने शासन किया, उसकी चीज़ों को जानने के अनेक स्रोत हैं बच्चों, जैसे कि ऐतिहासिक साहित्य, अभिलेख, सिक्के, भवन निर्माण कला जिसको स्थापत्य है बोलेंगे, आदि प्रमुख हैं। अब आइए हम लोग एक एक करके सभी दिल्ली सल्तनत के राजवंशों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ममलूक वंश, आइए सबसे फर्स्ट यहीं से शुरू करते हैं। ममलूक वंश ममलूक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिता की संतान है। इस वंश के 11 शासकों में 3 कौन कौन, ऐबक, तिलतुतमिश और बलबन ही दास थे। गजनी और हेरात के मध्य स्थित गोर के शासक शहाबुद्दीन उर्फ मोइजुद्दीन गौरी ने भारत पर कई आक्रमण किए। तराइन के पहले युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से हारने के बाद अगले वर्ष उसने तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय प्राप्त की।
कौन? मोहम्मद गौरी ने। सब आप याद रखें बच्चों कि तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? तो 1191 में। और किसके किसके बीच हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें मोहम्मद गौरी पराजित हो गया, हार गया। और फिर तराइन का दूसरा युद्ध जब हुआ तो उसमें उसने पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपकर गजनी लौट गया। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र रूप से दिल्ली के शासन की बागडोर संभाल ली 1206 में, है ना। आइए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग जानें। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। उसने भारत में ममलुक अथवा दास वंश का संस्थापक माना जाता है। ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी। उसने दिल्ली एवं अजमेर में मस्जिदों का निर्माण कराया तथा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ किया। 1210 ईस्वी में चौगान, जिसको पोलो कहते हैं, खेलते समय घोड़ा से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। तो ये सब चीज़ को आप लोग बच्चों अंडरलाइन करेंगे। और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आगे क्लासों में भी इसको आप लोग देखेंगे। आइए हम लोग इल्तुतमिश के बारे में जानें। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में जो शासक सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है वह है इल्तुतमिश। सुदृढ़ शासन स्थापित करने के लिए इल्तुतमिश के सामने अनेक चुनौतियां थीं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए उसने 40 दासों का एक संगठन तुर्कान ए चहलगानी बनाया, जिसे चालीसा दल कहा जाता है। इसने इक्तादारी व्यवस्था चलाई। इक्ता राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी। 1221 ईस्वी में इसी के काल में चंगेज खान भारत की सीमा तक आया। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी का सोने का सिक्का इसी ने चलाया। वह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान था। तो बच्चों जान गए आप लोग इल्तुतमिश के बारे में, चालीसा दल क्या होता था। रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, परंतु कुछ ही समय के बाद जन विरोध के कारण रजिया को गद्दी पर बैठने का अवसर मिल गया। रजिया दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासिका थी। अगर प्रश्न आ जाए कि दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो आप रजिया सुल्तान देंगे बच्चों। रजिया का 4 वर्ष का अल्प शासन काल होने पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। रजिया सुल्तान ने 4 साल तक शासन किया, लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण उनका भी काल माना जाता है। उसने महिला वस्त्र त्याग कर पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाला कबा यानी कुर्ता और कुला एक प्रकार की पगड़ी को अपनाया। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को तोड़ने और गैर तुर्क शासक वर्ग की शक्ति संगठित करने का प्रयास किया। सामंतों का वर्ग पुरुष प्रधान समाज में एक महिला की सत्ता के आगे सिर झुकाने को तैयार नहीं था। दूसरी ओर उलेमा के मतानुसार इस्लाम में महिला को सुल्तान का पद ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी। कुछ इतिहासकार तुर्क सरदारों की महत्वाकांक्षा को ही रजिया की असफलता का कारण मानते हैं। कई इतिहासकारों ने रजिया की प्रशंसा की है। इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने लिखा है कि रजिया एक महान शासिका थी, बुद्धिमान, न्यायप्रिय, उदारचित्त और प्रजा की शुभचिंतक, प्रजापालक और अपनी सेनाओं की कुशल नेत्री थी। उसमें बादशाहत के सभी गुण विद्यमान थे। के निजामी में ने लिखा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में वह सबसे श्रेष्ठ थी। बलबन के बारे में हम लोग जाने। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने एवं अपने विरोधियों के दमन के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। किसने? बलबन ने। इसे याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। उसने चालीसा दल का दमन किया। वह निरंकुश राजत्व के सिद्धांत पर विश्वास रखता था।
उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। उसने ईरानी त्यौहार नौरोज उत्सव मनाना शुरू किया। उसने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस नामक ईरानी प्रथा की शुरुआत की। सिजदा का मतलब होता है लेट कर नमस्कार करना और पैबोस का मतलब होता है पाँव का चुंबन लेना। आइए अब हम लोग खिलजी वंश जाने। खिलजी वंश का संस्थापक फिरोज खिलजी था, जिसने सत्ता पर अधिकार करने के बाद जलालुद्दीन की पदवी धारण की। उसने 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक शासन किया। कौन बच्चों? कौन? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी शासकों के समय दिल्ली सल्तनत का चरम विकास हुआ। यानी खिलजी जब जिस समय शासन करते थे उस समय दिल्ली सल्तनत बहुत विकास किया। अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग जाने। अलाउद्दीन खिलजी का 20 वर्ष का शासनकाल सल्तनत का एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। वह एक दूरदर्शी शासक था। सबसे पहले उसने गुजरात, मालवा और राजपूताना पर अधिकार जमाया। इसके बाद दक्षिण विजय की योजना बनाई, जिसमें उसे अपार धन संपत्ति हाथ लगी। इससे सल्तनत का केंद्रीय कोष समृद्ध हुआ। अलाउद्दीन ने कर प्रणाली में व्यापक सुधार किया। सर्वप्रथम उसने दोआब, जो गंगा और यमुना नदी के बीच का क्षेत्र है, में लगान की दर में वृद्धि के आदेश थे। सेना में सुधार के लिए भी उसने अनेक कार्य किए। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने सैनिकों का होलिया लिखने और घोड़े दागने की प्रथा शुरू की। शेर शाह अकबर ने भी इस प्रथा को जारी रखा। कुतुब मीनार के पास उसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था। ठीक है बच्चों, आज हम लोग इतना ही जानेंगे। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे और आए पाठ में आए महत्वपूर्ण बातों को आप कॉपी पर नोट करेंगे। फिर हम लोग इसको अगले दिन इसके आगे के भाग को जानेंगे, क्योंकि एक ही दिन में सभी चीज़ों को जानना संभव नहीं है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, एक दिन में आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आप इतना करें, इसको अच्छे से ढंग से करें और बिल्कुल स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। अब मिलेंगे हम लोग अगले दिन अगले वीडियो के साथ।